हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो इसकी एक शानदार ट्रिक। सबसे पहले एक सेंटेंस का फॉर्मेट समझ लेते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, मेन वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आपको इस फॉर्मेट को चेंज कैसे करना है? आपका ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है सबसे पीछे, इसको बना देना सब्जेक्ट यानी सबसे आगे लेके आना है। और जो सब्जेक्ट है उसको बना देना ऑब्जेक्ट यानी सबसे पीछे और बाय के साथ में। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको वैसे का वैसा ही उतार देना है। और जो मेन वर्ब है उसको इस रूल के अकॉर्डिंग बदलना है जो आपको इस बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है। इसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिख रही है। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? वो है बी की फॉर्म्स। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन। जो आपका रूल है वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म को बदल देना है फर्स्ट प्लस थर्ड, सेकंड को बदल देना है सेकंड प्लस थर्ड और थर्ड को बदल देना है थर्ड प्लस थर्ड। जो वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये तो आपकी हैं बी की फॉर्म्स जो आपने लगानी है। और जो थर्ड फॉर्म है वो है आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक सेंटेंस है, दे हैव वॉच्ड ए मूवी। तो आपने ए मूवी को सब्जेक्ट बना देना है ए मूवी। अब जो है इसके अकॉर्डिंग हेल्प वर्क क्या होनी चाहिए थी? है जानी चाहिए थी। ये गलती से माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर है जाना चाहिए था। तो ए मूवी हैज़, फिर उसके बाद जो वॉच्ड है वो थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, तो इसको बदलना है थर्ड प्लस थर्ड यानी थर्ड फॉर्म क्या है? बी की बीन। तो ए मूवी हैज़ बीन वॉच्ड और सब्जेक्ट क्या था? दे, इसको बदल देना है देम। ऑब्जेक्ट में देम हो जाएगा तो बाय के साथ में बाय देम। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम राइटिंग ए पेन। तो इसका क्या बन जाए? पोएम को बना दीजिए सब्जेक्ट ए पोएम। अब ए पोएम सिंगुलर है तो क्या आएगा? ए पोएम के लिए आएगा इज, तो आ गया इज। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही थी, ये फर्स्ट के साथ आईएनजी था तो पहले बी की फर्स्ट फॉर्म लेकर आइए। बी की फर्स्ट फॉर्म है बी और उसके साथ में आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म के साथ में आईएनजी था। और लास्ट में फिर क्या देखना है? इसका थर्ड फॉर्म और फिर बाय मी। फिर अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट की जगह पर व्हाट, हु, वूम, मतलब इसमें से इन तीनों को छोड़कर अगर आपको और भी कुछ दिख रहा है तो उसका कभी पैसिव नहीं बनेगा। जैसे आई एम टू गो टू दिल्ली। अब ये जो दिल्ली है ये किसी जगह का नाम, प्लेस का नाम है, ना तो ये व्हाट है, ना ये हु है, ना ये वूम है। तो इसका जो पैसिव है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। फिर आपको ध्यान रखना है एक्टिव वॉइस का एक फॉर्मेट होता है, उसको कैसे बदलना है। अगर आपको दिख रहा है इट इज़ टाइम, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो आपको पहले तो इट इज़ टाइम को सेम टू सेम लिख लेना है नीचे भी पैसिव वॉइस में भी। फिर आपको अपनी तरफ से फोर ऐड करना है और फिर जो ऑब्जेक्ट था उसको आगे लिख कर और टू भी जोड़कर फिर थर्ड फॉर्म लिखनी है। जैसे इट इज़ टाइम टू टेक टी, तो आपने इट इज़ टाइम का सेम लिख कर फोर अपनी तरफ से जोड़कर टी जो था ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बना दिया, तो टी इज़ और टू भी अपने साथ जोड़ के इज़ टू बी टेकन थर्ड फॉर्म। ऐसे ही अगर आपको सब्जेक्ट फिर इज एम आर दिखे, फिर टू दिखे, फिर वो फर्स्ट में दिखे और ऑब्जेक्ट दिखे, तो उसको कैसे बदलेंगे? जैसे आई एम टू बाई ए बुक। तो आपको इसको कैसे चेंज करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट लिखाइए ए बुक का फिर बनाना है ए बुक, उसके साथ में सिंगुलर है तो इज, ए बुक इज, फिर टू भी ऐसे कैसे लिख करके और फिर बोट बाय दैम। इसको इस तरह। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। जैसे अंडरस्टूड सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, मतलब आपको पता है ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का यही काम है। जैसे द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। अब टीचर का काम क्या है? जो इंग्लिश पढ़ा उसका काम क्या है? इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? एक टीचर ही तो पढ़ाएगा। तो आपको जब इसको पैसिव बुलाएंगे तो इंग्लिश, फिर इज था, इज का इज रख दिया, फिर उसके बाद टीचिंग वर्ग की फर्स्ट के साथ आईएनजी है तो बी के साथ आईएनजी बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म टोट, फिर बाय टीचर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको क्रॉस कर देना है क्योंकि वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट था। ऐसे ही अगर है इनडेफिनिट सब्जेक्ट, मतलब पता ही नहीं सब्जेक्ट कौन है, तो आपको जैसे सेंटेंस दे रखा है समवन इज़ टू बाय ए बुक, तो आपको समवन का पता ही नहीं कौन है, तो आपको क्या करना है? ए बुक ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया ए बुक, इज ऐसे कैसे उतार कर, फिर टू ऐसे कैसे उतार कर और फिर बी, क्योंकि बाय जो है फर्स्ट फॉर्म है तो बी, और फिर बाय की थर्ड फॉर्म बोट। आपको ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रखना है क्योंकि कुछ है ही नहीं, समवन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। फिर उसके बाद में है विदाउट ऑब्जेक्ट। तीसरा केस आपका विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ, तो आपको क्या करना है? ही इज प्लेइंग। जैसे इस तरह देखा ही इज प्लेइंग, क्या आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपने एज्यूम कर लेना कि इट जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, तो इट इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम। सेम ऐसे ही अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए फिर, तो आपको देखना है कि दो ऑब्जेक्ट में से कौन कौन सा है, दोनों लिविंग है, दोनों नॉन लिविंग, या फिर एक लिविंग एक नॉन लिविंग। जैसे दे रखा ही ऑफर्ड मी ए पेन, तो मी क्या है? एक लिविंग ऑब्जेक्ट है और ए पेन क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिए जब आप पैसिव वॉइस में नॉन लिविंग से बनाएंगे ए पेन से, तो आपको टू अपने आप से ऐड करना पड़ेगा यहाँ। जैसे ए पेन वाज ऑफर्ड, क्योंकि फर्स्ट ये सेकंड फॉर्म थी,
तो बी की सेकंड फॉर्म वाज वर। तो ए पेन वाज ऑफर्ड थर्ड फॉर्म टू मी, टू अपनी तरफ से जोड़ कर फिर दूसरा ऑब्जेक्ट और फिर बाय हिम। ठीक है। फिर उसके बाद में जब हो लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो क्या करना है, जैसे आई लिविंग था तो आई वाज ऑफर्ड, अब टू लगाने की जरूरत नहीं, सीधा इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ना है और फिर बाय हिम। तो आई वाज ऑफर्ड ए पेन बाय हिम। फिर आपका नेक्स्ट केस आता है ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जैसे दे मेड मी टीचर, तो जो टीचर है वो मी के लिए कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट से कभी भी आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। आपको लिखना होगा आई वाज मेड टीचर, और अब तो बाय देम भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड है दे के लिए। फिर उसके बाद में है प्रोपोजिशन एज ऑब्जेक्ट, मतलब प्रोपोजिशन को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करें, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट के साथ में अगर आपको प्रोपोजिशन दिख रही है तो उससे कभी भी आपका पैसिव वॉइस नहीं बनाया। जैसे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, इनके बाद में कुछ भी है तो इससे कभी भी आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। आपको लिखना होगा फुटबॉल, इसको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम, इस तरह से कन्वर्ट करके जो इन द ग्राउंड था ये सेम टू सेम नीचे उतर जाएगा उसी जगह पर इन द ग्राउंड, क्योंकि प्रोपोजिशन के बाद था। अगर आपको दिखे कि ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जैसे ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड और इन से जोड़कर बनाना है, तो भी आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप इन से बनाएंगे। आपको लिखना होगा इट इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम। बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको इट मानना होगा, और इन द ग्राउंड सेम ऐसे ही। तो इस तरह से आप वॉइस की कोई भी सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।